हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तकजीआईटी एजुकेशन में। और आज की तकजीआईटी नॉलेज के अंदर हम सीखेंगे टर्नरी ऑपरेटर इन सी, यानी कि हम टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ करेंगे सी के अंदर, हम उसके बारे में जानेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। टर्नरी ऑपरेटर एक प्रकार का ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग के अंदर 3 ऑपरेंड्स के ऊपर यानी 3 ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ये एक सिंगल और एक ऐसा इकलौता ऑपरेटर है इन सी जो 3 ऑपरेंड्स पे एक साथ वर्क करता है। एक्चुअली इसे हम टर्नरी ऑपरेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 पे ऑपरेट होने वाला, इसलिए इसे हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। टर्नरी ऑपरेटर हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर भी आता है और प्लस इसके अंदर भी कोई हम जब सेक्शन सीखेंगे कंडीशंस यूज़ करने का, तो तब मैं एक बार दोबारा उसे क्लियर करूँगा इसको। तो हम फिलहाल इसे शॉर्ट में समझते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम 3 ऑपरेंट एक साथ यूज़ करते हैं और ये एक प्रकार की कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में जनरली होता है क्या है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो तो ये वर्क हो जाए और कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो तो ये हो जाए। ये टर्नरी ऑपरेटर जनरली इसका सिंटेक्स जो होता है वो इस तरीके का होता है। सिंटेक्स होता है लिखने का तरीका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते कंडीशन, जो भी हम कंडीशन देना चाहते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क ट्रू कोलन फॉल्स दिस। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू वाले सेक्शन पे आ जाएगा और कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो फॉल्स वाले सेक्शन पे आ जाएगा। अब इसके अंदर हमें जब कोई भी कंडीशन चेक करवानी होगी तो उसमें हमारे को रिलेशन ऑपरेटर्स की हेल्प लेनी होगी। इस रिलेशन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम अपने रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव, ये हमारा जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो डिसाइड करेगा कि हमको उसे कहीं स्टोर करवाना है, ये सिर्फ सिंपली प्रिंट करवाना है। स्टोर करवाने पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, स्टोर करवाने पे डिफरेंट हो जाएगी। तो ये हमें प्रिंट और स्टोर करवाने में थोड़ा सा अलग है। अब हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उससे हमारे को होगी। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें और हम बिना इफ़ कंडीशन यूज़ करें, विदाउट इफ़ कंडीशन यूज़ करें, हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर हमारी एज 17 तक है या 17 से छोटी है, यानी 17 या 17 तक है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है वोटिंग करने का। अदरवाइज अगर हमारी एज 18 या 18 से बड़ी है तो हमें अधिकार है वोटिंग करने का। तो क्वेश्चन हमारा ये है, राइट ए सी प्रोग्राम प्रिंट अ मैसेज valid for voting if age is less than or equal to 17. Not valid for voting. अदरवाइज नहीं तो प्रिंट यानी कि हमें इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इतना सा करना है कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अगर एज हमारी 17 तक होगी, 17 तक, तो हमें मैसेज प्रिंट करना होगा नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। और अदरवाइज़ अगर उससे ऊपर हो जाए, कंडीशन फॉल्स होगी, अगर हम ऐसा चाहते हैं तो वैलिड फॉर वोटिंग का मैसेज प्रिंट हो जाए।
तो हमें ये जो प्रोग्राम बनाना है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे को डिक्लेरेशन में और इनपुट में लेना क्या है। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि एक्चुअली एक ही वेरिएबल से काम क्यों होगा, क्योंकि हमारे को सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की एज चेक करनी है। तो यहाँ पे इंट सफिशिएंट, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। CLRSCR क्लियर स्क्रीन और printf करके यहाँ पे एक मैसेज एंटर करवा लेते हैं, एंटर द एज, और इसे स्कैनफ कर लेंगे हम अपनी, स्टोर करवा लेते हैं मेमोरी में %d एम्परसेंट एज नाम की वेरिएबल के अंदर। सो हमने ये इनपुट सेक्शन और डिक्लेरेशन सेक्शन तो पूरा कर लिया। अब उसके बाद आते हैं हम लॉजिक के ऊपर। तो लॉजिक हमारा क्या कहता है कि इसको लिखना किस तरीके से। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल की बात आ गई कि पहले वही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैसेज प्रिंट करवानी है। और कहीं रखना होता है कि अगर ऐसा हो तो हमें वहाँ पे उसके रखवाना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट करवाना है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे कोई भी रिजल्ट को कहीं स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई भी थर्ड वेरिएबल या कोई अदर वेरिएबल्स की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको करना क्या है, आपको एज चेक करनी है ना। तो एज वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू, अगर 17 है, इजी सिंपल, अगर है लेस देन इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर है, क्वेश्चन मार्क अगर है तो ट्रू कंडीशन के पार्ट के साथ से printf लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या, नॉट वैलिड फॉर वोटिंग, फिर कॉलन ऑपरेटर लगाएंगे। ये कॉलन ऑपरेटर होता है आपका, यहाँ कॉलन है, हम नीचे कॉलन को लगाएं। फिर उसके बाद यहाँ पे printf, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो होगा वैलिड फॉर वोटिंग, वैलिड फॉर वोटिंग, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर इसको यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो इसमें ये दो स्टेटमेंट थी, एक ट्रू के लिए और एक हमारी फॉल्स के लिए। तो ये पहला सेक्शन आपका ट्रू के लिए था और दूसरा सेक्शन आपका फॉल्स का, जैसे हमने एक्सप्रेशन सिंटेक्स में समझा रखा है। तो है गाइस, आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से हम एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इसी के अंदर। तो इस तरीके से यूज़ करना होगा आपको। तो ये एक मैसेज प्रिंट करवाना था, बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम या प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से उसे स्टोर या प्रिंट करवाना है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाया है। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। और किस तरीके का आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन करना, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।